हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट। तो इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं फॉर यूपीएससी सीसेट 2027 2028। दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट होगा। दोस्तों, इस सीरीज में जो मैथ का लेक्चर आता है वो हर ट्यूसडे और थर्सडे आपको मिलता है। तो एवरी ट्यूसडे और थर्सडे सुबह 10 बजे 10 AM पे ये लेक्चर आपको मिलते हैं। इस सीरीज के साथ लगातार जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप अपना कंप्लीट सिलेबस यहाँ से पूरा करेंगे धीरे धीरे। आज लेक्चर नंबर 10 है नंबर सिस्टम का ही। तो इससे पिछले के जो लेक्चर हैं वो भी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, जा करके आप देख सकते हो। संपूर्ण के नाम से ही कंप्लीट सी सेट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इसी चैनल पे, वहाँ पे आपको पुराने लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री गाइड बुक डिजाइन की है। इस फ्री गाइड बुक के अंदर आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाते हैं कौन से पढ़ने हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मिल जाती है और आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं 2019 से लेके 2026 तक के, वो भी सोल्ड। और ये गाइड बुक आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इस गाइड बुक को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स भी है। इस मास्टर कोर्स में भी आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल्स के लिए सारी वीडियोस मिलेंगी रिकॉर्डेड। साथ में लाइव रिवीजन क्लासेज होगी। ये मार्च या अप्रैल 2026 में होंगी फॉर द रिवीजन पर्पज। और इन्हीं के नोट्स आपको मिलेंगे, इनके नोट्स नहीं मिलेंगे। फिर मॉक टेस्ट आपको टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ सब चीज़ें मिलती हैं इस कोर्स में। तो इससे जुड़ने के लिए भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक चेक कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें भी ज़रूर इनरोल करिएगा। शुरू करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब नंबर ऑफ फैक्टर से यूपीएससी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, इसका इनडायरेक्टली बहुत बार यूज होता है। कैसी कैसी चीज़ें पूछी गई हैं उन पे हम बात करेंगे। पहले तो ये फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर किन किन नंबर से डिवाइड होता है। जैसे मैं बोलूं कि एक 30 है, 30, तो 30 के फैक्टर क्या होंगे? जो 30 को क्या करते हो, कंप्लीटली डिवाइड करते हो, कंप्लीटली डिवाइड करते हो, वो क्या होंगे, वो उसके फैक्टर होंगे भाई। अब 30 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड करता है? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इसके फैक्टर हैं वो कितने हैं? 8 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर होता है। ठीक है, बट दिक्कत क्या है कि छोटे छोटे नंबर तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 1200 है, बताओ इसके कितने फैक्टर होंगे? ठीक है, और जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा करके कितना चेक करेंगे आप? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे, जिससे ये चीज़ें निकालनी आसान होंगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे 30 से ही शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 30 से ही शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको 30 को ब्रेक करना है। जैसे सबसे पहले ये 2 से जाएगा तो कितना आ गया? 15। फिर ये 3 से जाएगा, कितना आ गया? 5। तो आप 30 को कैसे लिख सकते हो? आप 30 को लिख सकते हो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 वन टाइम आया, 3 वन टाइम आया और 5 वन टाइम आया। आपको ऐसे लिखना है। अब आपको इसके फैक्टर बताने हैं। ठीक है, अब इसके सपोज मुझे टोटल फैक्टर बताने हैं कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, टोटल फैक्टर्स के लिए पावर्स को वन वन इंक्रीज कर देना है। पावर्स को वन वन इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पावर को वन वन इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 की पावर 1 है तो 1 को 1 इंक्रीज करेंगे इनटू, फिर ये भी पावर 1 है तो 1 को 1 इंक्रीज कर देंगे, ये भी पावर 1 है तो 1 को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 2। ये भी कितना हो गया? 2। और ये भी कितना हो गया? 2। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 8। और इसके टोटल फैक्टर यही तो थे, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो यही 8 फैक्टर तो थे। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से इनके फैक्टर। अब मुझे इसके ओड फैक्टर बताने हैं।
ओड फैक्टर्स कि इनमें से कितने फैक्टर्स ओड है। ठीक है, तो जब भी आपको ओड फैक्टर लेना है तो इवन को लेना ही नहीं है, इवन को लेना ही नहीं है, सिर्फ ओड की पावर्स वन वन इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इवन को लेना ही नहीं है, सिर्फ ओड उठाओ यहां से। तो ओड कौन है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब क्या करना है, इनकी पावर को 1 1 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 2 इंटू टू दैट इज इक्वल टू किसके, 4 के। ठीक है भाई, फिर अगर मुझे इसके इवन फैक्टर लेने हैं, क्या लेने हैं, इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, इवन की पावर इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, इवन की पावर इंक्रीज नहीं करनी, ओड की करके मल्टीप्लाई करना है, ओड की करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लिख इसलिए रहा हूं पूरा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। यानी कि मेरे पास था 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये जो इवन है इसकी पावर को एज इट इज रखेंगे इनटू, फिर ये ओड की पावर इंक्रीज करेंगे इनटू, यहाँ भी ओड की पावर इंक्रीज करेंगे। तो ये 1 इंटू टू इंटू टू, तो ये कितना हो गया, 4। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको टोटल फैक्टर लेने हैं तो पावर्स को 1 1 इंक्रीज कर देना है सबका और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ओड फैक्टर लेना है तो इवन को काउंट ही नहीं करना, सिर्फ ओड की पावर को ही 1 1 इंक्रीज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको इवन फैक्टर लेने हैं तो इवन की पावर को इंक्रीज नहीं करना, ओड की पावर को इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलो अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 120 है। अब 120 के देखो फैक्टर क्या होते हैं भाई, 121 से गया, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा, 24 से जाएगा, फिर 30 से जाएगा, फिर 34 से जाएगा, फिर किससे जाएगा, फिर 60 से जाएगा, और फिर 120 से जाएगा। इतने ही तो फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 16। अब मैं इसको फॉर्मूले से करता हूँ। जैसे 120 है, सबसे पहले 2 से गया तो कितना आ गया, 60। फिर 2 से गया कितना आ गया, 30। फिर 2 से गया कितना आ गया, 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा तो कितना आ गया, 5। क्लियर है, अब ये कितना बन गया, ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है ना। अब क्या करेंगे, सारी पावर्स को 1 1 इंक्रीज करेंगे ना भाई। ठीक है, तो पावर्स को 1 1 इंक्रीज करेंगे टोटल फैक्टर के लिए। तो यहाँ पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दो इनटू, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इनटू, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1। तो ये हो गया 4 इंटू टू इंटू टू, तो ये कितना हो गया, 16। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 16। अगर आपको इसके ओड फैक्टर्स लेने हैं तो इवन को काउंट नहीं करना, सिर्फ ये ओड की पावर इंक्रीज करनी है, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये 2 इंटू टू कितना हो गया, 4। अब यहां से देखो ओड फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 और एक ये 4, बाकी इसका कोई भी ओड फैक्टर नहीं है। अगर इवन फैक्टर लेना है तो इवन की पावर इंक्रीज नहीं करेंगे, ये 3 रहेगा इंटू ओड की पावर इंक्रीज करेंगे, तो ये कितना हो गया, 12। क्लियर, तो ये इसके टोटल इवन फैक्टर्स आ गए। तो हमने टोटल भी निकाल लिया, ओड भी निकाल लिया, इवन भी निकाल लिया भाई। ठीक है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगर सम करना हो कि सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या होगा, कि जो इसके फैक्टर्स हैं इन सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे सम ये जैसे ये है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 2 की पावर 3 है ना, इस 2 की पावर 0 से शुरू करो इसको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ऐसे लिखेंगे सबको। फिर इनटू, जैसे ये 3 की पावर 1 है तो इसको भी 0 से शुरू करो, प्लस 3 की पावर 1 इनटू, ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1।
ठीक है, तो ये 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 इनटू ये 1 होता है, ये 3 होता है, 1 प्लस 3 4, ये 1 होता है, ये 5 होता है, तो ये हो गया 6, तो 15 चौके 60 360, तो ये हो गए इसके टोटल फैक्टर। आप करके देख लो अब यहाँ से 120 160 180 180 और 40 220 250 250, तो ये हो गया, और इधर करोगे तो 44 49 59 59 और 1 60 60 और ये हो गया 30 90 11 15 18 20 90 110 ये हो गया भाई, और 250 ये हो गया। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 360। तो आप सम भी निकाल सकते हो, जिसका मर्जी निकालना हो। ठीक है, अगर ओड का निकालना है, सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ओड ही लेना है, यानी 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इनको देखो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू फिर 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, तो ये 1 प्लस 3 4 1, ये सॉरी प्लस है ये 6, तो 24। अब आप यहाँ से ओड फैक्टर्स का सम देख लो, ये 15 और 5 20 23 124। और अगर इवन का लेना है तो इवन को किससे, इवन की पावर इंक्रीज नहीं करते, तो इसलिए इवन की पावर 0 भी नहीं लेंगे। मतलब यही 0 से शुरुआत नहीं होगा, यहां से शुरुआत हो जाएगा, यानी ये शुरुआत होगी 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, तो इवन में इवन की पावर इंक्रीज नहीं करनी है, तो 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, और ये 3 की पावर 0 प्लस 3, ये यहाँ से 4 आया था, ये 6 आया था, तो ये 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 इंटू 24, 14 चौके 56 28 5 33, तो 336 हो गया भाई। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, मतलब जब टोटल लेने हैं तो सबकी पावर इंक्रीज होगी, और यहां भी पावर 0 से शुरू होगी सबकी, जब सम ऑफ टोटल फैक्टर लेंगे। जब ओड लेना है तो इवन को लेना ही नहीं है, तो यहां भी सम में भी इवन को नहीं लेना। जब इवन लेना है तो इवन की पावर इंक्रीज नहीं करनी, और सम में भी इवन की पावर 0 से नहीं 1 से शुरू होगी। समझ पाए सारे? बस ऐसे करके करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिपीटेड मोड में देख लो। ठीक है, बट तरीका यही है, और इसी तरीके से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे हमसे पूछे गए हैं। जैसे देखो, सबसे पहला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 360। अभी निकाला है हमने 360 के फैक्टर। पहले 2 से जाएगा 180, फिर 2 से जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5। ठीक है, तो क्या बन गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ पावर इंक्रीज करनी है, तो 3 प्लस 1, ये 2 है तो 2 प्लस 1, और ये 1 है तो 1 प्लस 1। 3 प्लस 1 4 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 24। क्लियर कर पाओगे भाई? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 24। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। 2, हाउ मैनी ओड फैक्टर्स डज 756 हैव। 756 के कितने ओड फैक्टर होंगे? ठीक है, तो ओड फैक्टर बताने हैं 756 के, तो पहले 756 को ब्रेक करेंगे। 2 से गया भाई, आप भी वीडियो को पॉज करके करो। 2 से गया, देखो 3 7 8, फिर 2 से गया 1 8 9, है ना, फिर 3 से गया ये 6 और ये 3, फिर 3 से गया ये 21, फिर ये 3 से गया 7। तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। और जब ओड फैक्टर लेने हो ना, तो इवन को लेना ही नहीं है, सिर्फ ओड की पावर इंक्रीज करनी है। तो इसकी पावर 3, 3 प्लस 1 इंटू इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, तो 4 इंटू 2 8। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मुश्किल तो नहीं लगा ना? आराम से एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, नंबर सिस्टम से ही ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम भी बहुत है पेपर में, तो धीरे धीरे करके अगले काफ़ी टाइम तक मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
देखो, ये एक अलग तरीका है पूछने का। क्या? लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 17x प्लस 256 इज डिविजिबल बाई x। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? अब देखो भाई, ये जो 17x प्लस 256 है, ये x से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 17x बाई एक्स, और ये 256 बाई एक्स। भाई ये तो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो ही गया, तो मतलब ये 256 भी इससे कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। और कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है? उसके फैक्टर। तो 256 के जितने फैक्टर हैं वही x की वैल्यू होगी। तो ये देखो, 2 से गया 128, 2 से गया 64, 2 से गया 32, 2 से गया 16, 2 से जाएगा फिर 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 आ गया। तो जब हमें इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर को 1 इंक्रीज करेंगे। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? 9। तो x की भी कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात को समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सेम क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सीजर 2023 के पेपर में। क्या था देखो, let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x। 7x plus 96 ये डिवाइड हो रहा है x से, तो इसका मतलब यही तो है ना, 7x बाई एक्स प्लस 96 बाई एक्स। तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड करता ही है। सिर्फ 96 के फैक्टर तो देखो, 2 से गया कितना? 48, 2 से गया कितना? 24, 2 से गया कितना? 12, 2 से गया कितना? 6, तो 2 से गया कितना? 3। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 3, तो ये 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो इसके टोटल फैक्टर क्या होंगे? ये पावर इंक्रीज कर दो 1 से, इंटू ये पावर इंक्रीज कर दो 1 से। तो 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2। तो इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 12। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? अब इसी का एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछा गया, सीजेट 2023 की बात है ये। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस? ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर जो 1186 को डिवाइड करके 31 रिमाइंडर देते हो। पहली बात तो 1186 माइनस 31 कर दूं तो ये वो नंबर होगा जो कंप्लीटली डिवाइड होता होगा उन नंबर से। बोलो भाई, अगर मैं बोलूं कि किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें से 4 माइनस कर दें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बच जाएगा। तो मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है उन नंबर से। क्लियर है? बट एक कंडीशन है, रिमाइंडर अगर 31 आ रहा है तो मतलब वो नंबर सारे 31 से बड़े होंगे। तो पहले 11 55 के फैक्टर देखें। तो ये 3 से गया 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 5 जा। ठीक है, फिर ये 5 से गया 5 7 जा 5 7 जा, फिर ये 7 से गया 11। तो ये बन गया 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे भाई? जितनी भी ये पावर्स हैं, ठीक है, इनको 1 1 इंक्रीज कर दो। 1 को 1 इंक्रीज करोगे 2, इस 1 को 1 इंक्रीज करोगे 2, 1 को 1 इंक्रीज करोगे 2, 1 को 1 इंक्रीज करोगे 2। तो इसके फैक्टर हो गए टोटल 16। ठीक है, बट इन 16 फैक्टर में कौन है? एक फैक्टर 1 भी होगा, एक 3 भी होगा, एक 5 भी होगा, एक 7 भी होगा, एक 11 भी होगा। होगा। फिर एक 3 इंटू 5 15 भी होगा, एक 3 इंटू 7 21 भी होगा भाई। ठीक है, बाकी और भी होंगे, 3 इंटू 11 33 भी होगा, फिर 5 इंटू 7 35 भी होगा, फिर 5 इंटू 11 55 भी होगा, फिर 7 इंटू 11 77 भी होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे। बट ये जो फैक्टर होंगे ना, ये रिमाइंडर 31 नहीं दे सकते। तो ऐसे कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 16 में से ये 7 माइनस कर दो तो 9 फैक्टर ऐसे होंगे, अगर उससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 31 आएगा।
तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कितना बढ़िया सवाल था देखो, ठीक है। कई बार छोटी छोटी चीजें भी यूज हो जाती हैं, जैसे ये यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर में पूछा गया सवाल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ 2। 2 की कितनी पावर एक 3 डिजिट नंबर देगी? देखो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होगा? 16। 2 की पावर 5 क्या होगा? 32। 2 की पावर 6 क्या होगा? 64। 2 की पावर 7 क्या होगा? 128। 2 की पावर 8 क्या होगा? 256। 2 की पावर 9 क्या होगा? 512। 2 की पावर 10 क्या होगा? 1024। तो इसके बाद आगे सारी बढ़ी आएंगी, तो यही तीन वैल्यू ही तो देंगी ना भाई, 3 डिजिट नंबर। तो 2 की कितनी कितनी वैल्यूज? 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? कोई डाउट कर सकते हो आराम से। चलो, तो ये आज का लेक्चर था हमारा। कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे सिंपली भी टाइप करोगे edutap.in, तो आपको ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में जाके ये सी सेट कोर्स, और यहाँ सी सेट कोर्स में आपको ये एक 2 डेज का डेमो कोर्स भी है हमारा, ठीक है। इसमें इनरोल करने से पहले डेमो वेमो लगा लेना अच्छे से, फिर यहाँ इनरोल कर लेना। आप पढ़ लेना कैसा कंटेंट है, किस तरह की चीज़ें हैं, फिर यहाँ इनरोल कर लेना, ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।